सुप्रीम कोर्ट वाले लिखता में देखते हैं कि लिखत में क्या है, अच्छा ये वाली ज़मीन है डीडीए की, चलो उस पर कार्रवाई हो, वो आकर नहीं देखते। तो ये तो जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है, यहाँ के एक तरह की उस आवाम की है जो यहाँ पर लीड कर रही है, यहाँ के नेताओं की, तो वो वाली बात जाकर बताए कि नहीं ये ज़मीन डीडीए की नहीं है। नहीं कि ये डिमार्केशन हो रहा है यहाँ पर, जो अभी आपने कहा था कि ये जो 34 बीघे हैं वो बटला हाउस के आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, पहले तो शुक्रिया आपका कासिम के आप आए, और हम्माद का भी शुक्रिया कि आप लोग आए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी बिसात से ज़्यादा बढ़कर इस मूवमेंट को जुड़े हुए हैं, इसको उठा रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं। लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं, केसेस की धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद आप लोग ओखला की आवाम के साथ खड़े हैं। उसके लिए मैं ओखला की आवाम की तरफ से आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आप तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि देखिए इन लोगों के चैनल है, ये आपकी आवाज़ें ज़्यादा देर नहीं लगती, खाली आपको जाकर सब्सक्राइब पर हल्का सा टच करना होता है और चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। आपकी जेब से कुछ नहीं जाता, लेकिन इन लोगों का भला हो जाएगा। तो आप हम्माद के चैनल रिस्की रूट को भी और इनके चैनल को भी, एकेडमिक स्टेशन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और तमाम चैनलों को सब्सक्राइब करिए। इनका हक है, देखिए इनको भी कोई कमाई नहीं हो रही, आपकी वीडियो से इनको कोई भी कमाई नहीं हो रही, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, जो सेंसिबल होते हैं, उस पर कोई भी फेसबुक पैसा नहीं देता। ये मैं आपको बता रही, फिल्म का रिव्यू लेते उस पर पैसा आ जाता है। तो जैसे आपने कहा कि ये मूवमेंट पे था, जब हम बात कर रहे थे, जब बकरीद पे सबसे पहला मकान जो आसमा कुरैशी जी का टूटा था, तो तब भी आप थे और हम थे। तो तब भी मैंने बोला था कि अभी तो 34 बीघे और बाकी है, 34 बीघे की तलवार अभी और लटकी हुई है, और लेकिन 34 बीघे में ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा था हमें भी कि 34 बीघे आया क्या है। लेकिन 34 बीघे का जो एक जिन्न निकल कर आया था, वो इसलिए निकल कर आया था जब लोगों ने लगातार स्टे लेना शुरू करा, जब लोगों ने लगातार ये कहना शुरू करा कि ये मकान जो है तुम्हारा मकान नहीं है, डीडीए का मकान, ये मकान तुम्हारा मकान है, डीडीए का मकान है। इस तरह करते करते आपने एक सोई हुई चीज को जगा दिया। मतलब उन लोगों को तो पता ही नहीं था, डीडीए वालों को, कि यहाँ पर उनकी जमीन है, यूपी इरिगेशन वालों को पता ही नहीं था कि उनकी जमीन है, या पता होगा तो ये नहीं पता कहाँ है। अब जो निकल कर आया, जब इतने ज्यादा डेमोलेशन बढ़ गए ओखला के अंदर, जब से एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आई, क्योंकि 20 साल से तो बीजेपी की, तब तो इतना ज्यादा यहाँ पर अजाब नहीं था, इतनी ज्यादा यहाँ डेमोलेशन नहीं होता, इक्का दुक्का हो गया साल 1.5 साल में। लेकिन जब से एमसीडी केजरीवाल के पास आई, तब से लगातार आप देखिए एक के बाद एक मकान टूट रहा, एक मकान नहीं बच पाता कि दूसरा मकान में डेमोलिशन, फिर तीसरे मकान में, इस तरह कह के आपने भी खुद देखा कि आप भी थक गए होंगे वीडियो बना बनाकर, लेकिन ये तोड़ने वाले और तुड़वाने वाले नहीं थके होंगे। तो जब हमने 34 बीघे के बारे में बोला, तो बहुत सारे लोगों ने बोला, पहला जो वायरल इंटरव्यू रहा वो मिल्लत टाइम में रूबा अंसारी ने लिया, तो रूबा अंसारी को भी लोगों ने बुलाकर कहा कि नहीं ये अफवाह फैलाई जा रही है। और जो यहाँ के नेता बनते हैं उन्होंने भी बाकायदा लाइव कर, उन्होंने भी कहा कि नहीं 34 बीघे का कोई लेना देना नहीं। और आज वो खुद उन लोगों के साथ मार्क कर रहे थे, उन लोगों के साथ निशानदही कर रहे थे। तो यूपी इरिगेशन की जो जमीन है वो तमाम की तमाम जमुना की तरफ वाली बताई गई, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर बॉम्बे हाईवे बन रहा है, आपने देखा होगा हाईवे, मैंने आपसे भी कहा था पहले जाके शूट करिए, तो बॉम्बे हाईवे जहाँ बन रहा है वहां तक लोगों ने मकान ले रखे, लेकिन बिल्डरों ने कब्जा के वहां ले लिया। बेचारा कोई गाँव से शरीफ आदमी आ रहा है, उसको नहीं पता कि जमीन को जो जमीन है ये जमुना की जमीन है या इरिगेशन की जमीन है या कब्जाई भी जमीन है, उन लोगों ने अपने वो मकान लिए। लेकिन क्योंकि जहाँ भी कोई हाईवे होता है वहाँ पर जो एक तरह से होता है ना ग्रीन जीरो होता है, मतलब दूर दूर तक वहाँ पर ग्रीन नजर आता है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और आज जिस तरह एमसीडी वाले यार उन्होंने तमाम ये जो कब्रिस्तान की तरफ वाला रोड है, मुरादी रोड है, इस पे जाकर मार्क करा। मैं तो खैर ओखला में उस वक्त नहीं थी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, तो फिर मुझे फ़ोन आने शुरू हुए कि यहाँ पर इस तरह के लोग आए हैं और मार्क कर रहे हैं। और देखिए तब भी वो डरे हुए थे, मतलब मार्क करके जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हम इसलिए मार्क करेंगे मकान टूटेंगे, ये कह रहे कि नहीं जी हम जी लगा कर जा रहे हैं कि जी डीडीए की ज़मीन है और आप बहुत सारे यहाँ पर लोग रह रहे हैं और काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो डीडीए जी आपसे ज़मीन नहीं छीनेगा। सवाल ही नहीं उठता, ऐसे कैसे हो जाएगा कि डीडीए अपनी ज़मीन बना रही है और आप लोगों को छोड़ दे। अरे मस्जिदों को नहीं छोड़ रही, इमाम बाड़ों को नहीं छोड़ रही, मदरसों को नहीं छोड़ रही, कब्रिस्तान को नहीं छोड़ रही, इन फ्लैटों को छोड़ देगी। अभी मैं जब रास्ते में आई थी, बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे पकड़ लिया और काफ़ी सारी तो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी और कह रही थी कि हमारे जो खाविंद हैं वो बाहर कमाने गए हुए, सऊदी अरब कमाने गए हुए, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं और हम यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, अमन जी हमारी मदद करिए और आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। बेशक हम आवाज़ उठा रहे हैं कासिम, आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, आप जनता तक उस चीज़ को पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो भी काम लीगलाइज होगा वो तो लीगलाइज ही होगा ना, जो कोर्ट के थ्रू हो रहा है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं आप आगे आएँ, आप इस मूवमेंट में भी जुड़ें, आप अपने तरीके से एहतजाज करें, जो लोग स्टे ले रहे हैं उनके खिलाफ आप कोर्ट में जाएँ। इस तरह का मामला हो रहा है तो अगर कोई भी कॉल आपके पास आती है, कोई भी
समझदार आदमी या समझदार लोग आपको कॉल करते हैं कि घर से बाहर निकल के मूवमेंट करें, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि 2-4 लोग ओखला को नहीं बचा सकते। और ओखला के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जितने भी स्टेबाज हैं, ये यहूदी खसलत के लोग हैं, ये अपने मुफाद के लिए स्टे लेकर आ रहे थे। इसमें बीजेपी का, आरएसएस का, किसी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर खुद लोग जो है, और ये भी मैंने आपसे बोला कि जितनी भी बिल्डिंगों पे स्टे है, तो वो खाली वही बिल्डिंग नहीं है कि उन पे स्टे है। जितने भी यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 96% बिल्डिंग वालों ने यहाँ पर पैसा दिया है। अब वो पैसा यहाँ के नेताओं को दिया है या कहाँ गया है, लेकिन हर लेंटर पे यहाँ पर पैसा जाता है। और जो लोग पैसा नहीं दे पाए, उन लोगों को लगा कि भाई हमारी ज़मीन है, हमारे फ्लैट हैं, हमारी हलाल की कमाई, हमने क्यों पैसे देने, तो उन लोगों के मकान पर बाकायदा प्री प्लान लेकर स्टे लाया गया, उनको डेमोलिश करा गया, उनके नाम पर कोर्ट पहुँचा गया, बहुत सारी फर्जी एनजीओ बनाई गई, फर्जी एनजीओ के नाम पर ही सारा का सारा खिलवाड़ करा गया। और ऐसे बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए हैं जो इस तरह के काम ओखला में कर रहे हैं। मैम, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के इन चीज़ों की निशानदेही करवा रहे हैं। कौन वो लोग हो सकते हैं? क्या अपने आप डीडीए यहाँ पर ये ज़मीन मापने के लिए आई? नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब आपको यही नहीं पता, अगर आप खानदानी हैं या आपकी कोई ज़मीन है, आपको नहीं पता कि आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ है, लेकिन उस शहर से लगातार कोई आदमी कहे कि ये ज़मीन कासिम की है, ये ज़मीन कासिम की, तो कासिम के भी तो कान खड़े होंगे ना कि ज़मीन मेरी है। तो डीडीए को तो पता ही नहीं था उसकी कहाँ कहाँ ज़मीन है। ये तो यहाँ के मुनाफिक लोग जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी हैं। वो यहूदी खसलत के लोगों ने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी हराम करी। अच्छी खासी ज़मीन जो इनकी थी, उसको ज़बरदस्ती कह दिया कि डीडीए की। भाई डीडीए कब बनी? भाई यहाँ पर लोग पता नहीं कब से रह रहे हैं। डीडीए तो बाद में वजूद आया, मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद आइन बना। 1950 में तो भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद डीडीए सीडीए बनी होगी ना, तो लोग तो उससे भी पहले से रह रहे हैं। तो डीडीए का तो यहाँ पर मसला ही नहीं है। 30-40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। नहीं, 30-40 साल से भी रह रहे हैं, पहले से भी यहाँ रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी है। कल को यूनिवर्सिटी पे कोई स्टे लेकर आ जाए कि ये यूनिवर्सिटी भी डीडीए की लैंड पर है, तो क्या यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाएगा? तो कमाल की बात यही है और अफसोस की बात यही है कि ओखला को बर्बाद करने वाला मुसलमान, ओखला को बसाने वाले मुसलमान, ओखला में रहने वाले मुसलमान, डेमोलेशन करने वाले मुसलमान, और यहाँ पर सत्ता में रहने वाले मुसलमान, और इन वीडियो के ऊपर फुटेज लेने वाले वो भी मुसलमान। लोगों को इस वक्त मैं देख रही थी आज भी कि लोगों को ये टेंशन नहीं है कि यहाँ के मुसलमान परेशान हैं, उनके मकान टूट जाएंगे, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई टूट जाएगी। बस उनको ये था कि अमानत जेल चला गया, मैदान खाली है, आम आदमी पार्टी में पूरी सीट खाली है, हमें विधायकी का टिकट हो जाए। उधर से आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के चले गए, वहाँ लोगों को इतनी खुशियाँ हो रही, चलो भाई कांग्रेस का खा लिया। आपको बताऊँ, अभी एक पुलिस वाले मुझे मिले, तो पुलिस वालों से मैंने कहा, तो कहने लगे कि यहाँ पर ही 2-4 मुसलमान बोल रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों फिर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर की वजह से फिर रहे हैं, क्योंकि हम अमानत को उठाना है। कल की बात बता रही हूँ, सॉरी। तो उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात छोड़ो, ओखला वाले बड़े खुश हैं अमानत को जेल में भेजकर। तो ये तो तुम लोगों का हाल है। कैसे भी मैं अमानत का फेवर कर रही हूँ, ना मैं आसिफ मोहम्मद खान का फेवर कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तुम लोगों को यही नहीं पता कहाँ पर खुशी एक्सप्रेस करनी चाहिए, कहाँ पर दुख एक्सप्रेस करना चाहिए। अब आप एक पूरा ओखला खुदा पड़ा हुआ है, पूरे ओखले का चप्पा चप्पा, गली गली खुदी पड़ी है, रोड खुदे पड़े। अमानत साहब तो जेल चलेगा, वो सड़कें कौन बनाएगा? उसका कफ़ारा कौन अदा करेगा? यहाँ के रहने वाले आम आवाम करेगी। हम चल नहीं सकते, हम बिल्कुल एक तरह से कहिए कि जरा सी बारिश हो जाए तो ना मालूम कौन से सीवर में हम गिर जाएं, हमारा बच्चा गिर जाए, इस कदर गंदगियां मची पड़ी। तो जब खुद ही यहाँ की जो लोग हैं आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं और एक दूसरे के मकानों पर स्टे लेकर आ रहे हैं और एक दूसरे को बर्बाद करके खुश हो रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरा दीन, मेरा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। मैम 34 बीघे के सवाल पे आता है। जैसा आपने कहा कि बाहर निकल है, लोगों से कहा कि है, जैसे भी अपील करी आपने, तो मैम ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप इनके खिलाफ कैसे जा सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना, सुप्रीम कोर्ट में भी तो कोई ना कोई पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर आके चेक करा है कि जमीन किसकी है। भाई मेरी जमीन को सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि क्या नाम है ये डीडीए की, ऐसा थोड़ी होता है। अभी आप देखिए कि मंडी में, जहाँ पर मंडी है, जहाँ पर ये कंगना रनौत जीती है, वहां पर एक मुसलमान बंदे हैं जिनकी 91 बीघे जमीन है, जहां पर सरकार ने कब्जा के अस्पताल बना दिए, सरकारी ऑफिस बना लिए, मंत्रालय बना लिए। उन्होंने अपनी ही जमीन, उस मुसलमान बंदे ने अपनी ही जमीन 70 साल मुकदमा लड़ा है। उनके बाप मर गए, पोता पोती लड़ रहे हैं। अब 10 बीघे अपनी ही जमीन ऑक्शन से यानी नीलामी से ली है। तो कोर्ट को तो नहीं पता ना किसकी जमीन है।
हैं, उनको ये कह दिया था कि वो पाकिस्तान चले गए, वो जमीन खाली, जबकि वो यहीं पर थे। सेम यही हर इलाके का होता है। सुप्रीम कोर्ट वाले जाकर नहीं चेक करते, सुप्रीम कोर्ट वाले लिखतम देखते हैं कि लिखत में क्या है। अच्छा ये वाली जमीन है डीडीए की, चलो उस पर कार्रवाई हो, वो आकर नहीं देखते। तो ये तो जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है, यहाँ के एक तरह की उस आवाम की है जो यहाँ पर लीड कर रही है, यहाँ के नेताओं की, कि वो वाली बात जाकर बताए कि नहीं ये जमीन डीडीए की नहीं है, नहीं ये जमीन यूपी इरिगेशन की नहीं है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो अपनी व्हाइट मनी लेकर आए थे, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के लोग हैं जो अपना रिटायरमेंट के बाद टोटल पैसा उन्होंने लाकर यहाँ लगाया। कोई अपना खेत बेच कर आया, कोई खलियान बेच कर आया। ओखला तो मिली जुली तहजीब का नाम है। ओखला में आपको बिहार के लोग, तो बंगाल के लोग, तो दिल्ली के लोग, तो हैदराबाद के लोग, तमाम तरह की आपको यहाँ पर तहजीब मिलेगी। ये किसी मतलब कोई एक यहाँ पर एक तरह के लोग नहीं रहते कि दिल्ली वाले रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं। तो जो बेचारे बाहर के, बंगाल के, बिहार के है, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो तमाम अपनी प्रॉपर्टी, खेत खलियान, जो व्हाइट मनी था वो बेचकर यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, उनकी जमीनों को तोड़ा जा रहा है, उनके फ्लैटों को छीना जा रहा है, उनके फ्लैटों को उजाड़ा जा रहा है। और ना खुदा ही मिला वाली बात हो गई, ना विसाले सनम, ना तो उनकी वहां पर जमीन नहीं, और यहाँ पर भी टूट गए। अगर किसी का अभी वो आपने देखा था 22 फ्लैट टूटे थे जो 55-55 लाख के थे। उस फ्लैट के जो मकीन है वो खुद कह रहे थे कि हम अपने खेत खलियान बेच कर आए, फ्लैट टूट गए, अब कहाँ जाएंगे। कोई यहाँ का विधायक या कोई यहाँ पे कोई इस तरह की तंजीमों ने उनसे वादा करा कि हाँ हम आपके फ्लैट वापस करेंगे, नहीं कर सकते तो हम आपको एक ऐसा शेल्टर बना कर देंगे जहाँ आपकी फैमिली रह सके। किसी ने वादा करा? तो ये चीजें होनी चाहिए कि आपके अंदर खिदमत खल्क भी होना चाहिए और लोगों की मदद करने का जज्बा भी होना चाहिए। और आप लोग निकलिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में डालिए, आप भी एप्लीकेशन डालिए ना कि वाला मकान डीडीए का नहीं है, ये मकान हमें इस तरह करके इस बिल्डर ने दिया, ये मकान हमें इस तरह करके इस तरह नक्शा पास हुआ। तो आप भी जाइए, जब तो कोई, जब आप सुनवाएंगे ना अपनी बात को, जब आप रखेंगे तभी तो सामने वाला सुनेगा ना। मैम एक सवाल है कि यहाँ के जैसे लोग हैं, एक तरफ पक्ष तो उन्होंने रख दिया कि डीडीए ने दावा कर दिया कि मेरी ज़मीन है, अब ये ओखलावासी कैसे जाएंगे, किसके मतलब ये जो लड़ाई लड़ेंगे वो कैसे लड़ेंगे यहाँ पर? नहीं देखिए, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी ना। अब लोग अगर ये सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के हमने पूरी ओखला की जनता को हम चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ओखला नहीं चलता। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अलग बात है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ओखला की मदद नहीं कर सकते। ओखला वालों की मदद करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, उन लोगों के को साथ लेना पड़ेगा, उन लोगों को अपने अपने लेवल पर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, कानून का सहारा लेना पड़ेगा, मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आपको अपनी एक तरह की पावर दिखानी पड़ेगी कि आप ओखला में उतरिए, ओखला की सड़कों पर उतरिए कि हम कहाँ जाए, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारा आखिरी ठिकाना है। अगर ये ठिकाना भी हमारा टूट गया तो हमारे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई साधन नहीं। और खुदकुशी है जब किसी का परिवार सड़क पर आ जाता है तो वो जीते जी मर जाता है। मैम लोग यहाँ कह रहे हैं कि लोग ठीक से गाइड नहीं कर रहे कि किस तरह से होगा ये आगे, किस तरह से मामला चलेगा। कोर्ट में तो चला गया, लेकिन कौन गाइड कौन करेगा? मेरे भाई देखिए ना, मैंने कहा ना ग्रुप बंदी हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस वाले अपना विधायक तैयार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले अपना विधायक तैयार कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपना करने के चक्कर में वो एक भगवा गेंडा जो टर ढांचू ढांचू कर रहा था, जिसकी प्रॉपर्टी के लिए मैं खुद गई थी, वो ढांचू ढांचू कर रहा था बैठकर, आज भी वो ढांचू ढांचू कर रहा है। तो जो अपनी प्रॉपर्टी को खुद बचा रहे थे वो बाद में नेता बनना है, बाद में मीडिया पे बोल रहे हैं कि जी एमन रिजवी का तो इस चीज से लेना देना नहीं था। बाद में मालूम हर आदमी आ रहा है कि जी हमने उठाया था, मूवमेंट हमने उठाया था, उठा के बत्ती बना के घुसा लो, मूवमेंट उठाया तो चलो, सबने उठाया था। उठाने के बाद समाधान किसने करा था? ओखला की जब आवाम को किसने इंसाफ दिलाया था? दिलाया किसी ने इंसाफ? मैं तो एक इंटरनेशनल आवाज हूं, मैंने आवाज उठाई, दुनिया ने देखा, लोगों ने समझा। अब उसको कोर्ट तक कौन लेके जा रहा है? यहाँ की आवाम की कौन मदद कर रहा है? कितनी मीटिंगें हो रही हैं? सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का नाम अगर आपने ओखला की जनता समझ लिया कि 12 लाख जनता है और ये सोच रहे हैं कि हम ओखला को चला रहे हैं, तो इससे बड़ा बेवकूफ, और ओखला को अगर तुम बेवकूफ समझ रहे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैम उनका कहना है कि हम भी इस मामले को आगे लेके जा रहे हैं, एलजी तक लेके गए और भी लोगों तक नहीं तो लेके जाइए ना, किसने रोका है? ना मैं उनको कह रही, मैं तो हर एक को कह रही हूँ। हम आज ही हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप के पूरे नंबर कॉपी करके एक तीसरा ग्रुप तैयार हो गया है। तो ओखला ग्रुप खेलने के लिए नहीं है। ओखला की आवाम मदद चाहती है, ओखला की आवाम आपके भरोसे है, आप उसकी मदद करिए। मैं किसी भी एक ग्रुप को टारगेट नहीं करी, मैं सबके बारे में बता रही हूँ कि आप पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे, यहाँ की जनता खुद आपको रिकमेंड करेगी, अगर आप निर्दलीय भी खड़े होंगे, अगर आप वाकई काम करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। मैम कानूनी लड़ाई के लिए यहाँ के नुमाइंदे क्या खड़े नहीं हो सकते कि जैसे? तो देखो एक बार बताओ, अगर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, लोग तो वहां जा भी नहीं रहे भाई। अगर कोई बिल्डिंग
बिल्डिंग टूट रही तो वहाँ विधायक का भी फर्ज है, पार्षद का भी फर्ज है, लोगों का भी फर्ज जाए ना, मौतबर शख्सियत जाए। जब मकान टूटे तो कहाँ थे? कोई भी नहीं खड़ा था, ना विधायक जी खड़े थे, ना पार्षद, कोई भी नहीं खड़ा था। और दूसरी बात है, अगर हम लोग बोल भी रहे तो जाहिर सी बात है हम फिर भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आपको अवेयर करा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो लेकिन अगर कोर्ट में जाएंगे तो वकील तो आप लोग करेंगे ना, पूरी टीम बना के। जितने भी मकान निशानदही करे गए, जिन पे भी डिमार्केशन हुआ, वो तमाम लोग आगे आएंगे ना, उनकी लड़ाई तो वो खुद लड़ेंगे ना। आप अबाबिल तो अब आएंगी नहीं कि अबाबिल आएंगे और अबाबिल यहाँ पर फैसला करें, अब अबाबिल नहीं आएंगी। अब अपने फैसले तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, ईमानदारी से करने पड़ेंगे। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप अगर है और तुम्हें ये निशानदही और यकीन दहाई कर रहा है कि हाँ वो तुम्हारे साथ है और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हारे साथ है, तो जरूर उसको सपोर्ट करिए और उसके साथ चलिए। मैम अब व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ काम नहीं होगा, अब जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा। मैं भी तो ये कह रही हूँ ना कि मकान जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं टूट रहे, मकान हकीकत में टूटे थे। व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत दिन बाद बनाए गए। जब पहली बार मकान टूटा था, 22 फ्लैट टूटे, तब भी मैंने वहाँ की औरतों से कहा था कि कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं तो वहाँ के जो तो कहने का मतलब है आप पॉलिटिक्स मत करिए, यहाँ की आवाम का मसला है। आपने वो 2 फ्लैट खरीदे होंगे तेरे मेरे के पैसे मार के, लेकिन वहाँ की जो वहाँ पे 20 फ्लैट थे वो बड़ी ईमानदारी से हक हलाल से खरीदे गए थे। आप होंगे किसी के चमचे, लेकिन वो लोग चमचे नहीं थे। उन्होंने यहाँ पर आपकी वजह से फ्लैट खरीदे, क्योंकि आपने कहा था देखो मैंने गुड्डू टंकी ने यहाँ मकान खरीद रखा है, तो आपकी वजह से 20 फ्लैट वालों का नुकसान हुआ। क्योंकि वो जो 20 फ्लैट बने थे उस मकान पर, उस जमीन पर पहले ही 2023 में स्टे आ चुका था, वहां मकान बनना ही नहीं था। उसके बावजूद बिल्डर ने वो मकान बनाया और तमाम लोगों ने खरीदा। तो उन लोगों के साथ हद से ज्यादा धांधली हुई, उनके साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ। जो 20 फ्लैट खरीदे तो उनके साथ गद्दारी करी। क्या बिल्डर ने बताया था, जिस बिल्डर ने बनाया था कि हाँ इस वाले मकान पे, इस वाले फ्लैट पर स्टे है, उसने तो आराम से बना के खड़ा कर 55 लाख बेच से चला गया। लेकिन जिनका वो नुकसान हुआ है, 2 औरतें बेवा थी उस फ्लैट में, जब वो फ्लैट टूटे, इद्दत कर रही थी, वो जमीन पर आ गई। जिंदगी मतलब इंसान जिंदगी के बाद कब्रिस्तान में जाता, वो फैमिली पहले कब्रिस्तान में बैठकर रो रही थी कि ना तो हम जिंदा है ना हम मुर्दा है। तो पॉलिटिक्स मत करिए, खुदारा लोगों की मदद करिए, आगे आइए। अगर आपका किरदार अच्छा हुआ, आपकी आवाज बुलंद हुई, इंसानियत के साथ अगर आप खड़े रहे, खुदा की कसम ओखला की आवाम ही नहीं, दुनिया में जहां जहां आप जैसे लोग खड़े होंगे, आपको निर्दलीय भी लोग जितवाएंगे। मैम एक आखिरी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है 34 बीघे का कि कहाँ से, कोई कह रहा है मुरादी रोड से है, कोई कह रहा है सेविंग क्लब रोड है, तो इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक? कंफर्मेशन देखिए ये है कि यूपी एरीगेशन की जो जमीन है, सिंचाई विभाग, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है यहाँ पर। तो वो जो इधर इस तरफ है, जमुना की तरफ है, वो सारी उस तरफ है। अब वो वहाँ से खिजराबाद से शुरू होके शाहीन बाग तक जा रही, किस तरह वो लेंगे, वो लंबी लाइन में है, वो इस तरफ नहीं, वो वाइड में हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पहले तो वहाँ पर पहलवान चौक की तरफ होगी, वो ओखला की तरफ मुरादी रोड की, ऐसा नहीं है। वो एक ही लाइन में उनकी जमीन है जो है 31 बीघे। अब डीडीए भी आगे आ गई कि हमारा भी 3 बीघे है। तो डीडीए जो अपनी जमीन कह रही है, डीडीए अपनी जमीन कह रही है क्रीमी लेयर में, यानी बिल्कुल फ्रंट वाली, जो कब्रिस्तान वाली लाइन, मुरादी रोड वाली लाइन है, खलीला वाली लाइन है, तो डीडीए जाकिर नगर की तरफ है। डीडीए क्रीमी लाइन को कह रही है कि ये जमीन हमारी है। ठीक है।